नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन 1, इफ ए बी 14 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, इफ ए सी 37 सेंटीमीटर, बी सी 35 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी. बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका. ठीक है. आप इसको सिंपल ऐसे समझो, एक राइट ट्रायंगल है. ठीक है. तो क्वेश्चन 9, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आपको पता है एक साइड 90 होती है. ठीक है. इतना अच्छा तो नहीं बना है बट देख सकते हो आप इसे. 9 ए बी सी 90 डिग्री. ठीक है. बी 90 डिग्री है एज पर द क्वेश्चन, एंड ए बी जो लेंथ में गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर, एंड बी सी विच इज़ 48 सेंटीमीटर. ठीक है. हमें फाइंड करना है ए सी. वी नीड टू फाइंड ए सी. सिंपल, आप पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसे आप लगाओगे यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट सबसे साइड होती है लॉन्गेस्ट, उसका स्क्वायर ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ठीक है. तो अभी आप ए सी का स्क्वायर यहाँ पे देखो तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 14, और 14 का स्क्वायर होता है विच इज़ 196, और ये है 48, और 48 का स्क्वायर होता है 2304, एंड ए सी निकालना है हमें. ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे विच इज़ 2500, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, एंड ए सी की वैल्यू आ जाएगी. आपको पता होना चाहिए 2500 इसका स्क्वायर है. यस 50. सो इट इज़ 50 सेंटीमीटर इज ए सी. सिंपल है. ठीक है. आप इसको 50 कैसे आया. ठीक है. आप उस वही डिवीज़न मेथड से अभी जो उत्तर हमने निकाले उसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो कि 2500 किसका स्क्वायर नंबर है. ठीक. सो इट इज़ 50. ओके. इसका सेकेंड पार्ट था. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट. वी नीड टू फाइंड द सेकेंड पार्ट. तो इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी गिवन है. ठीक. अब इसमें कंडीशन क्या दी थी, जो ए बी है वो फाइंड करना है हमें. ठीक है. बाकी जो बी सी एंड ए सी गिवन है. ठीक है. बी सी इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 37 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी अगेन हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो इट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. ए सी गिवन है विच इज़ 37 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर. ए बी हमें नहीं पता, सिंपल नो. बी सी स्क्वायर विच इज़ 35 का स्क्वायर. ठीक है. 37 का स्क्वायर 35. अभी ये 35 का स्क्वायर आप इस साइड ले जाओगे. ठीक है. तो वो माइनस हो जाएगा. मीन्स 37 का स्क्वायर होता है 1369. इसमें आप 35 के स्क्वायर को माइनस करोगे विच इज़ 1225. तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. ओके. इसको आप माइनस करोगे, आंसर आएगा विच इज़ 144. और आपको पता होगा कि 144 किसका स्क्वायर नंबर है. यस. तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर. ठीक है. सिंपल. फिगर सेम रहेगा. ठीक है. बस सेंटीमीटर चेंज हो गया यहाँ पे. ठीक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. You can see that a gardener has 1400 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. हमें यहाँ पे गार्डनर है, 1400 प्लांट्स हैं उसके पास. ठीक है. उसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने चाहिए उसे, इसके लिए वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे इसमें, फर्स्ट 1400 का डिवीज़न मेथड से जैसे अभी ऊपर किया है वैसे आप फाइंड करोगे. सो यू कैन सी. ओके. इट इज़ द 10th क्वेश्चन. अभी मैंने बताया कि आप 1400 डिवीज़न मेथड से फाइंड करो इसके स्क्वायर रूट को. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, और इसका पेयर करो फर्स्ट, देन 14 के क्लोज. यस 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है विच इज़ 3. 3 3 9 माइनस किया विच इज़ 5, और डबल ज़ीरो ये वाले उतारे, एंड 3 का डबल विच इज़ 6, एंड ऐसा नंबर उतारो सेम मल्टीप्लाई करने पे 500 के क्लोज आ जाए. तो 67 इंटू 7 इज़ 469. ठीक है.
माइनस किया विच इज़ 31, ठीक है। अभी ये आंसर आया 37 और रिमाइंडर बच गया 37 आंसर है, 31 रिमाइंडर, ठीक। अभी जो 1400 है वो आपको बताना चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स विच इज़ 1400। अभी हमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी 37 जो आया है, ठीक, हमें पता होना चाहिए जो 37 का स्क्वायर होगा वो ऑब्वियसली 1400 से बड़ा होगा, ठीक है। अब फाइन क्या करोगे इसमें, ठीक है, ये इतना समझ आया। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1400 थे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इसके आगे आपको ये करना है विच इज़, एक मिनट, यस, आपको ये करना है, अभी मैंने बताया कि 37 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 1400 से कम आएगा। एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, 37 इंटू 37 विच इज़ 1369, ठीक है, कम आ रहा है, ठीक है, साइन मैंने गलत लगा दिया, विच इज़ लेस देन 1400, ठीक है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी कि हमें जो 37 है इसमें 1 प्लस करोगे दैट इज़ 38 और 38 का स्क्वायर होता है विच इज़ 1444, राइट। अब ये जो 1444 है इसको आप इसमें माइनस कर दोगे, ठीक, 1400 में इसको माइनस करोगे आप तो क्या आएगा विच इज़ 44, ओके। 44 इज द आंसर दैट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मूव फॉर दिस इज 44, ठीक है। आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लो। देन क्वेश्चन 11 is there are 100,000 children in a school for a PT drill. They have to stand in such a way that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि नंबर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्कूल में 1000 है, ठीक है, और फॉर अ PT drill children have to stand in such a way that the number of rows is equal to number of columns. तो हमें पहले स्क्वायर रूट देखना होगा, ठीक है, 1000 का। मैं ऑलरेडी 1000 का भी स्क्वायर रूट निकाल चुका हूँ जिसमें आपने देखा था कि 39 लेफ्ट बच गया था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 1000 का, राइट, ये देखिए। सो आप 1000 में देख रहे हो कि 31 आंसर आया था और 39 लेफ्ट बच गया था। सेम आप इसको नीचे ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी that is the 11th question. So 1000 जिसमें हमारा 39 क्या हो रहा था, लेफ्ट बच रहा था, इट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। नाउ 39 जो आया वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 39 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन which is 12. Amit walks 16 meters south from his house and turns east to walk 63 meters to reach his friend's house. While returning, he walks diagonally from his friend's house to reach back to his house. What distance did he walk while returning? पहले बोला कि अमित ने वॉक किया साउथ की तरफ उनके हाउस के, देन उसने टर्न किया ईस्ट की तरफ अपने फ्रेंड्स के हाउस पहुंचने के लिए। जब वो रिटर्न हो रहा था दैट ही वॉक्स डायगोनली फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने डायगोनली क्या किया, वॉक किया अपने फ्रेंड्स के हाउस से अपने घर तक। तो इन्होंने डिस्टेंस पूछा जब वो रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसका फिगर कैसे बनेगा, आप सिंपल इसका फिगर पता होगा तो ये ट्रायंगल शेप का बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, पहले वो 16 मीटर साउथ की तरफ गया अपने हाउस से, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, एंड रिटर्निंग डायगोनली था, ठीक है। तो इसे डायगोनली हम इसको कर देते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे ट्रायंगल शेप आ रहा है, ठीक है, सॉरी दिस ट्रायंगल इन शेप, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन गया बट ठीक है। सो इट इज़ ए बी, इसको आप सी ले लो, ठीक है। यहाँ से गया वो, ठीक है, और फिर अगेन ईस्ट गया देन डायगोनली, ठीक। तो ये 90 डिग्री शेप बन रहा है, ठीक। पहले 16 मीटर गया देन 63, ठीक। आप सिंपल यहाँ पे देख लो सबसे बिगेस्ट साइड जो है वो BC है, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो 16 का स्क्वायर एंड 63 का स्क्वायर दोनों मिला के हमारे पास
तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 एंड 63 का स्क्वायर होता है 3969। ठीक, ये अभी हम बी सी का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो बी सी इक्वल्स टू, ऐड करोगे इनको आएगा 4225। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हुआ विच इज़ 65। यस, ठीक, इसको आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। सो दैट क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस फाइंड करना था। सो अमित हैज़ टू वॉक 65 मीटर टू रीच होम। तो इसको 65 मीटर चाहिए दैट टू रीच होम, राइट। ओके, नाउ द last question is a ladder 6 meter long leaned against a wall and the ladder reaches the wall to a height of 4.8 meter. Find the distance between the wall and the foot of the ladder. इसका भी हमें फर्स्ट क्या बनाना है, यस शेप बनाओगे फिगर, दैट इज क्वेश्चन 12। ठीक है, लेडर है, ठीक है, लेडर आप ले लो विच इज ए भी ले लेना, इसे कोई भी आप नेम ले सकते हो, वाई इट इज ओके। सो ये भी हमारा क्या आएगा, यस राइट ट्रायंगल। ठीक है, सो इट इज़ राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छे समझो, लेडर जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लेडर कैसा होता है, यही होता है लेडर। ठीक है, तो ये 6 मीटर लॉन्ग है, राइट। और इन्होंने क्या कहा है, दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लीन अगेंस्ट द वॉल, एंड वॉल क्या हो गई, ये हो गई ए बी, और दैट द लेडर रीचेस टू वॉल टू अ हाइट ऑफ 4.8, और इसकी हाइट हमारी यही हो गई, दिस इज 4.8 मीटर। ठीक, हमें ये नहीं पता है, यही फाइंड करना है हमें। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर। अगेन Pythagoras triplet, not Pythagoras theorem, not triplet. So it is AC square equals BC square plus AB square। ठीक है, हमें BC फाइंड करना है, तो AC गिवन है 6 सेंटीमीटर मीटर एंड BC फाइंड करना है, एंड AB इज 4.8 उसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अभी ये पॉइंट में है तो पॉइंट डेसिमल में ही, जैसे हमने सीखा था डेसिमल में ही करोगे आप। BC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये AB जो है वो 6 में माइनस हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4.8 का स्क्वायर हो गया विच इज़ 23.04। ठीक, तो ये हमारा आ गया विच इज़ 12.96। ठीक है, अब 12.96 का आप डिवीज़न मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हो कि क्या आएगा। सो यू कैन सी 12.96। ठीक है, तो 12 पेयर्स ले लो। ठीक है, तो 12 के सबसे क्लोज कौन सा स्क्वायर नंबर है, यस 9। सो 3 3 9। नाउ यू कैन सी माइनस किया 3। अब ये 2 पेयर्स जो बनाए थे वो हम नीचे लेंगे 96। अब ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर देना, देन 396। इसका डबल क्या हुआ 3 का 6, और यहाँ ऐसा नंबर पुट करो जो सेम नंबर आ जाए। सो इट इज़ 6। जब आप 66 को 6 से इंटू कर दोगे तो आपको 396 मिलेगा, माइनस करने पे ही आ गई। सो स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 इज 3.6, ये हमारी आ गई BC की वैल्यू। ठीक है, इन मीटर्स। ठीक, सो BC इज 3.6 मीटर। सो नाउ ये आपके फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे पहले ये एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, नाउ थैंक यू।